नमस्कार, मैं हूं आकाश दत्त मिश्रा और अब मैं आ चुका हूं बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात में। तीरथगढ़ जलप्रपात के बाद बस्तर जिले का ये चित्रकूट जलप्रपात आप देख सकते हैं। पीछे गर्जना करता हुआ लगातार निरंतर गिर रहा ये पानी। चित्रकूट जलप्रपात पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख जलप्रपात है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी कुल हाइट 90 फीट है और घोड़े की नाल की आकार लिया हुआ ये चट्टानों से घिरा हुआ, घने जंगलों से घिरा हुआ इस पर धाराएं गिर रही हैं। आमतौर पे वर्षा ऋतु का जब मौसम होता है तब इसका अलग ही स्वरूप होता है। इसे देखने में लोग रोमांचित तो होते ही हैं और एक अलग सिहरन पैदा करता है ये जलप्रपात। इस दौरान जब वर्षा ऋतु में पानी से जलप्रपात से गिरता है तब मिट्टी लिए हुए साथ में एक लालिमा के साथ पानी गिरता है, जो कि बहुत ही अलग ही नज़ारा होता है। और इस समय जब गर्मी का मौसम आ रहा है तब ये चांदी के रूप की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल पानी आपको देखने मिलता है। 7 अलग अलग धाराएं इसमें से गिरती है, लेकिन अभी सिर्फ 2 धाराएं हमें नज़र आ रही जो प्रमुख तौर पे गिर रही हैं। विशाल जंगलों से घिरा हुआ ये जलप्रपात अपने आप में ही एक अलग ही अपनी शोभा बढ़ाता है, बस्तर की शोभा बढ़ाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे अधिक जल प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। चूँकि जगदलपुर से नज़दीक है इसलिए लोग इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पे यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ मेला भी भरता है महाशिवरात्रि के मौके पर। नज़दीक ही शिव जी का एक मंदिर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव की बोटिंग की जाती है। मैं अभी जलप्रपात के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पर, और अभी हम नीचे जाएंगे धीरे से और फिर आपको दिखाएंगे, जलप्रपात के नज़दीक भी जाएंगे और आपको मनोरम दृश्य दिखाएंगे कि गर्जना करता हुआ, ये गिरता हुआ पानी बिल्कुल जैसे अमरकंटक की दूध धारा है, ठीक उसी तरह जैसे कि दूध गिर रहा हो, सफ़ेद दूध। बहुत ही मनमोहक नज़ारा, बहुत खूबसूरत जलप्रपात है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख जलप्रपात है चित्रकूट, इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात। हम झरने के नज़दीक आते जा रहे हैं ऊपर की तरफ से, तो नज़र आ रहा है कुछ ऐसा भी क्षेत्र। ये जैसा कि दिख रहा है अभी वर्षा ऋतु के मौसम में यहाँ से पानी का बहाव रहता होगा, इतना तेज़ बहाव रहता होगा कि जिसका प्रमाण ये है कि इस चट्टानों को काट कर एक गहरा गड्ढा बन चुका है। गड्ढे की गहराई लगभग यहाँ से देखने पर ही 3 से 4 फीट की नज़र आ रही है। चट्टानों को छेद कर देना, इतना प्रवाह, इतना प्रबल, इतना तेज पानी का कि चट्टान में गहरे गड्ढे बन चुके हैं। निश्चित तौर पर वर्षा ऋतु के मौसम में यहाँ पर जो नज़ारा रहता है वो अलग ही रोमांच पैदा करता है, तो डरावना भी होता होगा। और जैसा कि अभी गर्मी के मौसम में हम नज़ारा देख रहे हैं तो साफ स्वच्छ पानी बह रहा है। 7 धाराओं में से सिर्फ 2 धाराएं दिख रही हैं और वर्षा ऋतु के मौसम में सारी धाराएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक अलग ही मनमोहक नज़ारा तैयार करते हैं। और देखिए ये जो सारे कटाव हैं, जो गड्ढे बन चुके हैं चट्टानों में, ये पानी के फोर्स की वजह से ये हैं। इसमें मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये पानी स्थिर हो चुका है और एक छोटे से कुंड के रूप में इसने अपना बहुत ही शानदार, जैसा आजकल आधुनिक समय में लोग जिस डिज़ाइन का स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये प्राकृतिक स्विमिंग पूल बन चुका है। आप देखिए लगभग 10 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा, बहुत खूबसूरत। पत्थर भी इस तरह जमे हुए हैं जैसे किसी ने जमा दिए हैं यहाँ पे। और अभी भी एक धारा, छोटी सी एक धारा इस पे आ रही है निरंतर और इससे जुड़ रही है और इसे फिल कर रही है, पानी भर रहा है इस पे। और दूसरी तरफ से जो पानी ज़्यादा भरता जा रहा है, दूसरी तरफ से बहकर निकल रहा है, जो कि जाके उस प्रमुख धारा में जुड़ जाता है। ये प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया स्विमिंग पूल, मतलब पानी के प्रवाह से जो चट्टानों को काट कर गड्ढा तैयार हो गया, अपने आप में ही बहुत आकर्षक है। चट्टानों की इस श्रृंखला को देखिए किस तरह से कटाव हुआ है। हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और पानी के प्रवाह की आवाज़ ही अलग रोमांच पैदा कर रही है। चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ ये विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है उससे जुड़ा हुआ ये जलप्रपात, जिसमें इंद्रावती नदी का पानी जलप्रपात के रूप में अनवरत गिर रहा है। बेहद खूबसूरत जगह है ये।
हम ऊपर आ चुके हैं अब, जहाँ से नदी इंद्रावती नदी अपने प्रवाह के साथ ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है और जलप्रपात का स्वरूप धारण करती है। आप देख सकते हैं लगातार कलरव करता पानी कितने प्रवाह के साथ बह रहा है, जबकि गर्मी का मौसम आ चुका है और प्रायः लगभग सभी नदियों का पानी सूख चुका है। ऐसे में इंद्रावती नदी का प्रवाह बिल्कुल निरंतर जारी है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये जलप्रपात सभी का मन मोहता है। इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। न्यागरा जलप्रपात कनाडा में स्थित है और उससे तुलना की जाती है हमारे यहाँ, ठीक उसका यही स्वरूप वर्षा ऋतु के मौसम में देखने को मिलता है। भारत का न्यागरा जलप्रपात, हमारे यहाँ का चित्रकोट जलप्रपात। ऊंची नीची चट्टानें, आपको बता दें जिन चट्टानों पे हम चल रहे हैं वर्षा ऋतु के मौसम में, ये सारी चट्टानें डुबान क्षेत्र है। ये पानियों में डूब जाता है और जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर तो आना असंभव है। साफ स्वच्छ निर्मल पानी, चित्रकोट जलप्रपात के आसपास घने वन विराजमान हैं, जो कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा रहे हैं। रात में इस इलाके पे रोशनी की जाती है, जो कि ताकि पर्यटक जो रात के आके नज़दीक के रेस्ट हाउस में रुक रहे हो, जो रुके इस जगह पे, उन्हें भी एक अच्छा कुछ देखने का नज़ारा मिल सके। इस लिहाज से रोशनी की भी व्यवस्था कर रखी गई है। इंद्रावती नदी का यह पानी जब ऊंचाई से गिरता हुआ जाकर 90 फीट नीचे जाकर गिरता है और जलप्रपात के रूप में जब अपनी शोभा बढ़ाता है, तब 7 धाराएं गिरती हैं। वर्षा ऋतु में सारी धाराएं एक हो जाती हैं और एक विशाल जलप्रपात का रूप ले लेते हैं।
अब हम जलप्रपात को नीचे से देखने जा रहे हैं, नज़दीक से देखने के लिए। यदि आपको भी जलप्रपात में को नज़दीक से देखना है नीचे से और नौका विहार करनी हो, तो आपको इन सीढ़ियों के रास्ते से, जो कि यहाँ के रेस्ट हाउस के किनारे से एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अच्छी काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है और आराम से आप उतर सकते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाइए, नीचे नाव है, नाव चलाने वाले लोग भी हैं, उनसे बात करके आप नौका विहार कर सकते हैं। नौका विहार के दौरान आपको लाइफ सेविंग जैकेट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही इस सीढ़ी से, ये तीसरे स्टेप की सीढ़ी से जैसे ही आते हैं तो हमारे सीधे सामने होता है चित्रकूट का जलप्रपात। जब ये पूरी तरह से भरा रहता होगा, जब पूरे शबाब पे ये झरना अपने रहता होगा, तब अलग ही नज़ारा यहाँ से देखने में, जाहिर तौर पे यही लोग रुक जाते होंगे, यहीं से देखते होंगे काफ़ी देर तक रुककर। अभी हम 90 फीट की गहराई पे नीचे सीढ़ी उतर रहे हैं। बहुत ही मनमोहक नज़ारा, चारों तरफ पानी है, हरे रंग की चादर ओढ़े हुए पानी दिख रहा है, जो कि जिसे समझ में आ रहा है कि काफ़ी गहरा पानी है। ये सामने दिखता है हमें नेचर ट्रेल चित्रकूट। एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें मशरूम वगैरह के ऐसे कृत्रिम पौधे जैसे नक्शे बनाए गए हैं। आपको एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि आप जब आएँ तो यहाँ पर आपको और भी अच्छा लगे। बीच बीच में जो पिलर्स बनाए गए हैं, उन्हें लकड़ी का, पेड़ के तने का रूप दिया गया है, ताकि आपको पूरी तरह से लगे कि आप नेचर के काफ़ी नज़दीक है। और वैसे भी है, जब सीढ़ियाँ उतर रहे हैं धीरे धीरे तो और महसूस हो रहा है कि अब हम जंगलों की तरफ आ रहे हैं। अब ये एक बीच में शिवलिंग है, हमारे मंदिर है, एक मंदिर के अंदर महादेव विराजित है, पूजा अर्चना होती है। श्री हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग, और ये काफ़ी पुरानी मंदिर है। समझ में आ रहा है यहाँ पर देखने से, इसकी बनावट देखकर कि चट्टानों के पत्थरों को काट कर बनाया हुआ है। अभी रंग रोगन किया गया है, इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। सीढ़ी काफ़ी चौड़ी है और स्टेप्स बहुत अच्छे बने हैं, इसलिए आपको उतरने में कोई कठिनाई नहीं होगी और चढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आम के पेड़ हैं, सभी फलों के पेड़ यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। छोटे छोटे बीच बीच में आपको मंदिर मिलेंगे जिनमें पूजा पाठ की जा रही है। पर्यटक आते हैं तो इन पर्वतों की चट्टानों पे, दीवारों पे कुछ ना कुछ अपने संदेश भी लिख कर चले ही जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है, जूही, साइना, महेश, सोनिया, सोनाली, अलग अलग कुछ लिख कर जाते हैं, अपनी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसा, जो कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर्यटकों को आना चाहिए। और ये जो पहाड़ है, पर्वत है, चट्टानें, उनकी दीवारों पे इस तरह से कोई चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। ये हम गेट नंबर 2 पे आ गए हैं, नेचर ट्रेल चित्रकूट का। ये गेट बड़ा सुंदर सा गेट बना है, ऐसा लगता है कि अंदर जाने पर जंगल सफारी या फिर कोई अच्छा उद्यान वगैरह बना हुआ है। हालांकि हम अभी इस तरफ जा नहीं रहे हैं, अभी हम झरने की तरफ बढ़ेंगे। और वो दूर पे दिखता है एक और, जैसा कि वॉच टावर जैसा है, दूर से देखने पे तो लग रहा है जैसा हम तीरथगढ़ के ग्लास हाउस में थे वैसा ही बनाया गया है। चट्टानें हैं, रेतीले मैदान में बदल गए क्योंकि पानी अभी है नहीं। वर्षा ऋतु पे ये सारी जगह डूबी रहती है। निश्चित तौर पर ये सीढ़ियाँ भी डूब जाती हैं, यहाँ नीचे आ पाना संभव नहीं है। विशाल जलप्रपात के नज़दीक जैसे जैसे पहुँच रहे हैं, मन आनंदित हो रहा है और रोमांच से भर चुके हैं हम भी कि जब उसके नज़दीक होंगे तो उसके पानी का जो फ्लो होगा कैसा महसूस होगा, उसके फव्वारे जब, छींटे जब पड़ेंगे। ये देखिए आप पहुंच गए, अब हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, आराम से आ गए हैं, कोई कठिनाई नहीं है चढ़ने उतरने में। अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बारीक रेत चट्टानें चारों तरफ फैली हुई हैं। ये सारी चट्टानें डुबान क्षेत्र है, सब बारिश के मौसम में सभी जगह डूब जाती है। पर्यटक आते तो बड़ी संख्या में है, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैला के जाते हैं, मतलब कचरे वगैरह
गुटखा पाउच और ये सब मिक्सचर वगैरह के पन्नी, पॉलीथीन्स, ये सारी चीज़ें नदियों को प्रदूषित करती हैं और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का काम करती हैं। पर्यटकों को अपनी इन पर्यटन स्थलों का ध्यान खुद रखना चाहिए, खुद गंभीरता बरतनी चाहिए। यहाँ आए, पिकनिक मनाएं और ये सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं और सही जगह पर जो डस्टबिन्स हैं वहाँ पर डालें। हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अब ये स्वरूप चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ विंध्य पर्वत की श्रृंखला में इंद्रावती नदी किस तरह से 90 फीट की ऊंचाई से गर्जना करते हुए गिर रही है और अपनी इस मनमोहक नज़ारे को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, आह्लादित हो जाता है मन और जाने की इच्छा ही नहीं होगी आपकी। बैठकर इस झरने को निहारते रहें, देखते रहें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं चित्रकूट जलप्रपात के बिल्कुल नज़दीक, नीचे आ चुके हैं। अब हम नौका विहार करने वाले हैं। तो नौका विहार करने के लिए सबसे ज़रूरी आप ये जो जैकेट यहाँ दिया जाता है इसे पहन लें। आप चाहे कितने भी अच्छे तैराक हो, लेकिन ज़रा सी भी लापरवाही नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसी बात नहीं। इसे अच्छी तरह से लगाएं क्लिप को और इससे आप सुरक्षित रहेंगे किसी भी प्रकार की अनहोनी से, किसी प्रकार की घटना से। ये मैंने लगा लिया है, अब मैं सुरक्षित हूँ पूरी तरह से। चलिए चलते हैं नाव। अब हमारी नाव चल पड़ी है झरने की तरफ, चित्रकूट का जलप्रपात। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नाव में काफ़ी गहरा पानी है, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमने जैकेट पहन लिया है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम ऐसा गोल घूमकर किनारे से होकर उस झरने के पास पहुँचेंगे। जब और भी धाराएँ इसमें से गिरती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, तब अलग ही नज़ारा रहता है। हालांकि अभी भी बहुत ही रोमांचक लग रहा है ये समय, जब मैं धीरे धीरे झरने के नज़दीक पहुंच रहा हूं। हम नाव में हैं, नाव खेते हुए हमारे भाई लोग सब चल रहे हैं अभी। बहुत मनमोहक। पीछे आपको रेस्ट हाउस के रिजॉर्ट्स नज़र आते हैं जो कि काफ़ी आकर्षक हैं। नयनाभिराम दृश्य है, मतलब देखते ही रहिए बस। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता ये पानी और चांदी की तरह साफ इंद्रावती का ये पानी जब इतनी ऊंचाई से गिरता है गर्जना के साथ, और लोग जब इसे नज़दीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जो कि आज मुझे हो रहा है, तो बहुत ही आनंदित होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आप लोगों को जानकारी देने से ज़्यादा मेरा ध्यान अभी इस जलप्रपात की तरफ है कि मैं कितना ज़्यादा मज़ा ले सकूँ इसका। तो लेकिन आप लोगों को जानकारी भी देना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए चारों तरफ घने जंगल है, हरा पानी है, निश्चित तौर पर बहुत गहरा होगा। इसकी गहराई का अंदाज़ा हमें तो नहीं है। और चट्टानों के कटाव को देखिए, जैसे गुफाएँ तैयार हो गई हैं। पानी के कटाव की वजह से अंदर गुफानुमा, जैसे लोग यहाँ पुराने काफ़ी लोग यहाँ जैसे रहते रहे होंगे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं क्योंकि पानी काफ़ी मात्रा में। एक और वहाँ पर शिव मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर है वहाँ पर। और जगह जगह देवों के देव महादेव के दर्शन होते ही रहते हैं जब ऐसी जगह आइए। अब देखिए जैसे ही नज़दीक आया हूँ सारी गर्मी गायब, खूब ठंडक महसूस हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं और चिड़ियों की चहचहाट भी यहाँ पर है। गौरैया चिड़िया जो कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख चिड़िया मानी जाती है, उसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर से। कबूतर है, चिड़िया है, पहाड़ी मैना है, सभी ने इन लोगों ने यहाँ पर घोंसले बना रखे हैं, आप सुन सकते हैं। बिल्कुल मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता, मतलब
पूरी तरह से मज़ा लेना चाहता हूँ इस दृश्य का। बहुत विशाल है ये, ऊपर से देखने में जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। देखिए ऊपर से पानी टपक रहा है और मैं छूने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग ही रोमांच मन में आ जाता है। मतलब अगर यहाँ आना है तो भीगने की तैयारी के साथ आइए आप। सबको वीडियो कॉल मार रहा हूँ। बाप रे क्या पानी है यार। प्रवीण सर, अरे पूरे कपड़े गीले हो गए यार, पूरा कैमरा गीला हो गया। पूरे कपड़े गीले हो गए, पूरे कपड़े गए। कपड़े है नहीं, खरीदना पड़ेगा। मॉल नहीं है इधर। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर वीडियो कॉल करके उन्हें दिखा रहा हूँ कि आखिर किस तरह से हम इस झरने का मज़ा ले रहे हैं। मैं भीग चुका हूँ पूरी तरह से और बहुत मज़ा आया। अभी भी मन नहीं मान रहा है से वापस फिर जहाँ नाविक नाव खड़ा करते हैं उस तरफ जा रहे हैं। झरना अब हमसे फिर दूर हो रहा है, लेकिन जब झरने के नज़दीक थे तो अलग ही एहसास था। पूरी तरह भीग चुके हैं। महसूस हुआ झरने की ताकत, जो प्रकृति की ये देन है। यहाँ पर जितनी जो शोभा बढ़ा रहा है चित्रकूट जलप्रपात, अपने आप में इतना शक्तिशाली जलप्रपात है कि वर्षा ऋतु के दौरान लोग नीचे तो आते ही नहीं है। और जब ये 7 धाराएं कंप्लीट बहती होंगी पूरी तरह से, जब यहाँ से गिरती होगी, तो बहुत ही एक मनमोहक नज़ारे के साथ साथ एक डरावना भी महसूस होता होगा लोगों को नज़दीक जाने पे। तो हम फिर वापस जा रहे हैं और आपको लिए चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये इसी के साथ ही हमारा यहाँ का चित्रकूट जलप्रपात का जो ये टूर था, जो नाव का सफ़र करना था, मुझे बेहद इच्छा थी। कल शाम से मैंने देख रखा था, उसे मैंने पूरा किया है और आपको साथ लिए हुए पूरा किया है। आपको नज़दीक तक ले जाकर लगातार दिखाएं। पूरे भीग भी चुके हैं, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए अब चलते हैं और फिर ऊपर की तरफ से फिर मंदिरों के दर्शन करते हैं। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।